हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है यू कैन विन, जिसे लिखा है शिव खेड़ा ने। यू कैन विन बुक के लेखक शिव खेड़ा जी हैं, जो एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनको दुनिया में लेखक होने के साथ साथ एक अच्छे एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक यूएसए के संस्थापक हैं। ये अब तक 17 से भी ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। इनको रोटरी इंटरनेशनल और लॉयंस इंटरनेशनल से सम्मानित किया गया है। शिव खेड़ा जी लोगों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने के लिए मोटिवेट करते हैं। वे अपने असरदार संदेशों को पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। उनकी 30 सालों की रिसर्च और एक्सपीरियंस लोगों को खुद पर विश्वास करना और खुशहाली के मार्ग पर चलना सिखाता है। यू कैन विन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों की सूची में शामिल रह चुकी है। यू कैन विन का हिंदी के अलावा अब तक 20 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और इस बुक की अब तक 38 लाख से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं। दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, जिसके लिए वह हर संभव प्रयास करता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बहुत कम लोग ही अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं। यदि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों की सक्सेस का रहस्य जानना होगा। और मुझे पक्का विश्वास है यू कैन विन बुक को पढ़ने के बाद आप सफलता के सभी रहस्यों को अच्छी तरह जान जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यू कैन विन बुक के बारे में, जो शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई है। इस बुक में कामयाबी के उन सभी रहस्यों को बताया गया है जो आपके सक्सेसफुल बनने के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। सकारात्मक नज़रिए का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? वे केवल इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वे दूसरे लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावशाली ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है। आपको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक स्टडी के आंकड़ों को जानकर हैरानी होगी, जिसके अनुसार 85% मौक़ों पर किसी इंसान के सफल होने की वजह उसका नज़रिया होता है। चलिए अब मैं इस बुक के पहले ही अध्याय में दी गई एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करता हूँ। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास सभी रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा ऊपर आसमान में उड़ा देता था। बच्चे उस उड़ते गुब्बारे को देखकर गुब्बारा पाने के लिए उतावले होने लगते थे और वे बच्चे उस आदमी के पास गुब्बारा खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। इस तरह उसके गुब्बारे फिर से बिकने लगते थे। उस गुब्बारे वाले आदमी के पास खड़े एक मासूम बच्चे ने उससे पूछा कि अगर आप किसी काले रंग के गुब्बारे को हवा में छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। हमारी असल ज़िंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे भारत के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम साहब ना तो गोरे थे, ना ही लंबे थे, ना ही वे देखने में ज़्यादा सुंदर लगते थे, लेकिन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहनत की वजह से ही उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी कि आज पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। इस बुक में शिव खेड़ा जी ने भी लिखा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। नेक्स्ट है एटीट्यूड को तय करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब हम यू कैन विन बुक के इस भाग में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा नज़रिया कैसे बनता है। हमारे एटीट्यूड का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। आगे चलकर हमारा नज़रिया कैसा होगा, ये मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है माहौल, इन्वायरमेंट, दूसरा है तजुर्बा या एक्सपीरियंस, और तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन। तो माहौल, इन्वायरमेंट, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। इसका मतलब है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का घर प्यार और शांति से भरा होता है, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। दूसरा है तजुर्बा, एक्सपीरियंस। हमारा अनुभव और हमारे साथ घटित घटनाएं हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होते हैं, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अगर किसी इंसान से मिलकर हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया भी अच्छा ही होता है। तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा का हमारे व्यक्तित्व पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाए। हम जैसा सीखते और सोचते हैं हमारा एटीट्यूड वैसा ही बन जाता है। आगे है सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें।
हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता उसी पर टिकी होती है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने वाले सिद्धांतों के बारे में जानना होगा तथा अपने अंदर सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। साथ ही इससे जुड़े सभी सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए डिसिप्लिन्ड तथा डेडिकेट होना पड़ेगा। अगर आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने वाले सिद्धांतों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब हम आपको यू कैन विन बुक के इस भाग में ऑथर द्वारा बताए गए ऐसे ही 8 स्टेप्स बताने वाले हैं जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने और उसे कायम रखने में मददगार साबित होंगे। तो चलिए जानते हैं नज़रिया बदलने के 8 कदम कौन से हैं। पहला है अपनी सोच बदलो और सिर्फ अच्छाई खोजो। दूसरा है हर काम तुरंत करने की आदत डालो। तीसरा है एहसान मानने का नज़रिया बनाओ। चौथा है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाओ। पांचवा है अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करो। छठवां है नकारात्मक प्रभाव से बचो। सातवां है जरूरी कामों को करने की आदत डालो। और आठवां है अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करो। तो चलिए पहला कदम अपनी सोच बदलो और सिर्फ अच्छाई खोजो को देखते हैं। हमें ज़िंदगी में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। ज़्यादातर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है, इसलिए हमें अच्छी चीज़ों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देते हैं। दूसरा कदम है हर काम तुरंत करने की आदत डालो। किसी काम को करने से भी ज़्यादा थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टालम टोल की वजह से होती है। हम सभी ज़िंदगी में कभी ना कभी टालम टोल ज़रूर करते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि इसी टालम टोल की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डाल लीजिए। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें, ताकि आपको बाद में ये ना कहना पड़े कि ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसे किया होता। तीसरा कदम है एहसान मानने का नज़रिया बनाओ। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारी नज़र उन चीज़ों की तरफ नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। इसलिए हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं बल्कि अपनी नियामतों के बारे में ही सोचना चाहिए। चौथा स्टेप है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाओ। गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से हमें अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का मतलब स्कूल या कॉलेज से केवल ग्रेड या डिग्री हासिल करना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का विस्तार अनंत तक है। बौद्धिक शिक्षा इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे माइंड पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। ऐसी शिक्षा आपके लिए खतरनाक है जो आपके मन को प्रभावित ना कर सके। हम मन को प्रभावित करने वाली शिक्षा सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़कर और उनके सेमिनारों को अटेंड करके प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिल जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ और सही सीखते रहने की आदत ही आपको एक दिन सफलता के नए मुकाम तक पहुंचा सकती है। पांचवा कदम है अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करो। बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। अगर आप अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों की इस तरह से मदद करें कि जिसका बदला वो ना तो पैसे से ना ही कुछ और देकर चुका सकें। छठवां कदम है नकारात्मक प्रभाव से बचो। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ज़्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। ऐसा अक्सर नकारात्मक प्रभाव की वजह से होता है। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहेंगे तो एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे, और अगर आप किसी चिंतक की संगत में रहोगे तो आप भी चिंतक बन जाओगे। आपको हर उस चीज़ से दूर रहना चाहिए जो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ें। सातवां कदम है जरूरी कामों को करने की आदत डालो। लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। आपकी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है, चाहे उसे ऐसा करने में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। इसलिए जो काम ज़रूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है उसे करें। ऐसा करने से आपके लिए नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। और आठवां कदम है अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करो। स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव चीज़ों से करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या कोई भी अच्छी ऑडियो सुन सकते हैं,
ऑथर ने इस किताब में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से इन 8 तरीकों के बारे में समझाया है। अगर आप यू कैन विन बुक के इन 8 तरीकों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो आपको विजेता बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नेक्स्ट है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट कैसे बने। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए आप आशावादी बनिए। क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान किस तरह आशावादी बन सकता है? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आशावादी कैसे बने। आशावादी बनने के लिए आपको आगे बताई गई बातों का पालन करना होगा, जिनमें पहला है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना टाइम दीजिए कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। दूसरा है आप इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। तीसरा है आप जिन लोगों से मिलते हैं उनसे उनकी सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बातें करो। चौथा है आप अपने सभी दोस्तों को एहसास कराओ कि आप उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। पांचवा है आप केवल अच्छे से अच्छी बातें सोचो। छठवां है आप केवल अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए काम करो। और सातवां है आप केवल अच्छे से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करो। आठवां है आप पुरानी गलतियों को भूल जाओ और उन्हीं पुरानी गलतियों से सीख लेकर आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। और नवां है आप हमेशा हर इंसान का मुस्कुराकर स्वागत करो। नेक्स्ट है जीत हासिल करने के तरीके। सफलता प्राप्त करने के तरीके जानने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सफलता क्या है। अगर एक ही लाइन में कहें तो किसी मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। सफलता एक निजी एहसास, पर्सनल फीलिंग है जिसे इंसान खुद महसूस करता है। दुनिया के हर इंसान के लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए किसी एग्ज़ाम में पास होना सफलता है, किसी खिलाड़ी के लिए खेल में जीत हासिल करना सफलता है, माता पिता के लिए अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखना सफलता है, किसान के लिए अपनी फसल को हरा भरा होते हुए देखना सफलता है। किसी के लिए सफलता का मतलब पैसा कमाना होता है तो किसी के लिए इज्जत कमाना, किसी के लिए सेहत तो किसी के लिए पारिवारिक खुशी। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ होता है। आप जो चाहते हैं अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो यह आपकी सफलता है, और आप जो अपनी ज़िंदगी में पाते हैं अगर आप उसे चाहते भी हैं तो यह आपकी प्रसन्नता है। बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाले लोग अपना समय व्यर्थ और विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनको कामयाबी दिलाएगा। दोस्तों, आपको अपना ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं। सक्सेस इत्तेफाक से नहीं मिलती बल्कि इसको चुना जाता है। सक्सेस आपके एटीट्यूड का परिणाम है और आप अपना एटीट्यूड खुद बनाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाया जाता है ये आप इस समरी में पहले ही जान चुके हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अगर आप इस सवाल का जवाब पाने में कामयाब हो गए तो आपकी ज़िंदगी में इंकलाब आ जाएगा। दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, इसका जवाब आपको इसी बुक समरी को सुनकर मिल जाएगा। सक्सेसफुल लोगों में, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, कुछ खासियतें कॉमन होती हैं। अगर आपने सफल लोगों की खासियतों को पहचान कर उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। सफलता के बुनियादी उसूलों के बारे में सफल लोगों के जीवन का इतिहास जानकर पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आप सफल लोगों की किताबें या बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। आजकल तो जानने के लिए इंटरनेट पर ही बहुत कुछ मिल जाता है, बस आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। सफलता की राह में कुछ वास्तविक और काल्पनिक बाधाएं अक्सर आती हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं, जैसे असफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, अहंकार, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना, टालमटोल की आदत, कोई कार्य योजना ना होना, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, पैसे के लालच में दूर की ना सोचना। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें जीत इसलिए मिली क्योंकि वे अपनी असफलताओं से कभी मायूस नहीं हुए। जैसे थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश किए बिना जीत हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो आपको उन कामों को करने की आदत डालनी चाहिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। तो चलिए अब बात करते हैं सफलता प्राप्त करने के 10 तरीकों के बारे में। सफलता प्राप्त करने के 10 तरीके, जिनमें पहला है इच्छा, डिजायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की बर्निंग डिजायर से पैदा होती है।
थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल लिखते हैं कि आप जिन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकते हैं, आप उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। वर्निंग डिजायर ही हर उपलब्धि का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा है वचनबद्धता, कमिटमेंट। हम सभी जिंदगी के खेल में जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग ही तैयार होते हैं। लेकिन विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कुछ भी क्यों ना हो। तीसरा है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। चौथा है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। दुनिया का हर इंसान जीतना तो चाहता है, लेकिन जीतने के लिए कड़ी मेहनत कुछ ही लोग करते हैं। हार्ड वर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। पांचवा है चरित्र, कैरेक्टर। किसी इंसान का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। अब यह आपको देखना है कि आप कांच का बनना चाहते हैं या इस्पात का, क्योंकि हथौड़ा तो वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं। छठवां है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव बिलीविंग। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना कौन सा आसान है। हमें प्रत्येक दिन सकारात्मक नज़रिया अपनाने और उससे प्रेरित होने का चुनाव करना चाहिए। हमारे सोचने का तरीका हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें सकारात्मक तरीके से ही सोचना चाहिए। सातवां है आप जितना वेतन पाते हैं उससे अधिक काम करें, गिव मोर देन यू गेट। आपको बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे जो जितना वेतन पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हो। कुछ लोग तो सिर्फ नौकरी को बचाने के लिए ही काम करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा और आप अपने आप को सबसे आगे देख पाएंगे। आठवां है दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। दृढ़ता एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को काम पूरा करने का वचन देता है। दृढ़ता के लिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता उसमें ना तो कभी दृढ़ता आ सकती है और ना ही उसे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। और नौवां है अपने काम में गर्व महसूस करें, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ज़्यादातर लोगों ने आजकल अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। खराब ढंग से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किया जाए। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद एक इनाम है। अपने काम को लेकर गर्व अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, यह तो विनम्रता भरे आनंद का इजहार है। 10वां है शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए, बी विलिंग टू बी ए स्टूडेंट, गेट ए मेंटर। भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना ईश्वर को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सलाहकार या गुरु वह इंसान होता है जिसके बीते कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवार देता है। सलाहकार या गुरु आपको बड़ी सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सलाहकार आपको सही रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार आपको हमेशा भटकाने का काम करेगा। तो इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन देख लेते हैं। सफलता क्या है? किसी मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। सफलता का मतलब है आप जो चाहते थे अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो वह सफलता है। सफलता एक निजी एहसास, पर्सनल फीलिंग है जिसे इंसान खुद महसूस करता है। यह किताब दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। और ये जाहिर सी बात है, कामयाब सब होना चाहते हैं और जीत आपकी कामयाबी की ओर ले जाने की सीढ़ी है। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको एक बार यह बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक समरी इस किताब का छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो इसी के साथ समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।